लिटरली मुझे ही नहीं, ऐसे लोगों पे सबको ही गुस्सा आता है जो बात बात पे शर्माने लगते हैं। दुकान पे जाना हो शर्म आ रही है भाई को, पब्लिक एरिया में जाना हो शर्म आ रही है, कोई आ गया बस शर्म आ रही है। भाई तुम चूती हो गया, बहुत बड़े वाले चूती लगते हो। बस एक बार खुद को इमेजिन करना वैसी कंडीशन में कि तुम मान लो दुकान पे गए हो और दुकान पे बहुत सारे लोग हैं। अब तुम्हारी टर्न है, दुकान वाला पूछ रहा है तुमसे कि तुम्हें क्या लेना है क्या लेना है, और तुम मक्खियों की तरह भिन भिन आ रहे हो वहाँ पे। सोच लो कैसे लगते होंगे। बस खुद को सोचो, तभी मन में खुद को सुधारने का ख्याल आएगा। यू डोंट नीड एनीथिंग एक्सेप्ट एक्सेप्टिंग इट दैट यू आर शाय। और इस शर्म के कारण तुम बहुत सारी चीज़ें नहीं कर रहे हो, बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ लूज़ कर रहे हो। और इस एरा में जहाँ लोग सब हसल बसल करे जा रहे हैं बस, तो वहाँ पे अपने अपॉर्चुनिटीज़ खो रहे हो, दूसरे को दे रहे हो अपॉर्चुनिटीज़। एक जहाँ पे बंदा एक भी गलत डिसीजन लेता है ना, तो वो अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारता है और अपने फ्यूचर को बर्बाद कर रहा है। तुम सोचो सालों, इतने सालों से ये चीज़ कर रहे हो। एक एक अपॉर्चुनिटी छोड़ना मतलब बहुत बड़ी बात होती है। तुमने बहुत सारी छोड़ दी, मैंने बहुत सारी छोड़ दी, मेरे को जो कि रिग्रेट होता है। लेकिन अब मैंने एटलीस्ट खुद को सुधार लिया है। मेरे को अब नहीं होता कि अब आने वाली अपॉर्चुनिटीज़ को मैं बिल्कुल नहीं खोने वाला, मुझे पता है। और इतने ज़्यादा चूतिए हो तुम, तुम्हें पता होने के बावजूद भी तुम्हारी इमेजिनेशन क्या होती है कि मेरे को यार वो लड़की मिल जाए, क्रश है मेरी, लाइफ सेट हो जाएगी। तू लाइफ सेट नहीं होगी भाई तेरी, तू समझ, तू उसकी लाइफ झंड कर देगा। तू इतना बड़ा चूतिया है, तेरी इंटरेक्शन लोगों से ज़ीरो है, ज़ीरो। तेरे को कुछ भी नहीं आता है, बातचीत करना नहीं आता लोगों से, दुकान पे गांड पड़ जाती है तेरी। तू सोच, तू क्रश को अपनी, अगर तेरी हो भी गई, कैसे खुश रखेगा? मेरे को नहीं लगता। इसलिए मैं भगवान से मनाऊंगा कि तुम्हारी क्रश तुम्हें कभी ना मिले, जब तक तुम सुधारो ना खुद को, एटलीस्ट तब तक। सोचना फ्यूचर में कभी कुछ हो गया, मान ले लड़ाई हो गई। आज के टाइम पे ऐसा ही है कि सब भैंसों इतने ज़्यादा हाइपर हो रहे हैं, कोई भी किसी को मारता है तो तेरी क्रश कोई किसी ने डांट दिया, तू कुछ नहीं कर पाएगा, तेरे को क्योंकि शर्म आ रही होगी उस वक्त। ठीक है, और वहीं उसी वक्त कोई और लड़का उसे आके बचा लेगा, और तू बस सोचता रह जाएगा, कोई और उठा के ले जाएगा। मेरे साथ सेम चीज़ हुई। मेरे को एक लड़की बहुत ज़्यादा पसंद थी 10th क्लास में। लेकिन क्या हुआ, मैं बस सोचता था, इमेजिनेशन करता रहता था, वो मिल जाए, ये मिल जाए, ये मिल जाए, लेकिन घंटा कुछ नहीं हुआ और दूसरा लड़का उसे पटा के ले गया। सबसे बड़ी बात मैं एक चीज़ बस कहना चाहूँगा कि अगर तुम्हें कोई भी लड़की पसंद है ना, सबसे पहले खुद को इमेजिन करो उसकी जगह और सोचो कि अगर मैं इस लड़की की जगह होता, क्या मैं खुद को एक्सेप्ट करता? मेरे टाइम पे मेरे मन ने कहा था नहीं, बिल्कुल तू तू है तेरे पे, लिटरली। क्योंकि मैं इतना ज़्यादा चूतिया भोंदू, हर किस्म से मैं चूतिया ही था, इसलिए मेरे मन ने कहा। और आज मैं उसके लायक हूँ, पर वो मेरे लायक नहीं है, मुझे पता है, क्योंकि मैंने बहुत सुधार कर लिया है। अब वो मेरे लायक नहीं है, मुझे पता है, अच्छा हुआ नहीं मिली, शायद मैं खुद को सुधारता भी नहीं। तो ये वाली कंडीशन तुम्हारे साथ ना हो, तो प्लीज़ सुधारना शुरू करो। एक तो प्लीज़, अगर कोई पसंद आए ना, सबसे पहले खुद को इमेजिन करो उसकी जगह, तो इससे क्या होगा, तुम्हें पता लग जाएगा, अपनी कमियाँ पता लगेगी और उस पर काम करना शुरू करो। अब बिल्कुल शांति से मेरे किफ़ायती नुस्खे सुनो, जो तुम्हारी शर्म को बिल्कुल यहाँ अभी जो है ना दिमाग में, शूँ, जी बिल्कुल उड़ा देगा। लेकिन ये पॉइंट्स बताने से पहले ही मैं कह दे रहा हूँ कि अगर मर्द है ना भाई, खुद को सुधारना चाहता है, तो ही देख, क्योंकि शुरुआत में तुम्हारी तुम्हारी बहुत बेइज्जती होने वाली है। अगर तुम बिल्कुल ही भोंदू हो मेरी तरह, तो वह सिचुएशन हैंडल करना नहीं आता, बेइज्जती होगी। लेकिन अगर तुम इस बेइज्जती से डरते रहोगे ना, खुद को कभी नहीं सुधार पाओगे। क्योंकि 99% सक्सेस पता है फेलियर होती है। जो हमने सीखा है, हर फेलियर से जो हमने सीखा है ना, उसी से हमें सक्सेस मिलती है। लिटरली भाई, अगर मैं आज सामने वाले से अच्छे तरीके से बात कर रहा हूँ, मुझे मतलब नहीं पड़ता सामने कौन सा जेंडर बैठ रखा है, मैं अच्छे से बात कर लेता हूँ और सामने वाले पे भी मेरी अच्छी छवि बनती है। क्यों? क्योंकि मैंने बेइज्जती कराई बहुत जगह, क्योंकि मैं सीखना चाहता था, मैं नहीं चाहता था वैसे ही भोंदू बन के रहना, इसलिए मेरी बहुत जगह बेइज्जती हुई। लेकिन आज वो बेइज्जती किसी को याद नहीं है, लेकिन मैं याद करता हूँ और मैं सोचता हूँ मैंने इतना सुधार कर लिया, और क्या-क्या कर सकता हूँ मैं। बस ऐसी थोड़ी बेइज्जती होगी यार, अभी मेरी बहुत जगह बेइज्जती हो जाती है। लेकिन क्यों? क्योंकि मैं सीख रहा हूँ। बेइज्जती इज़ इक्वल टू सीखना, समझ लो। आप खुद करा रहे हो चूतियों की तरह, तो तुम चूती। पहला पॉइंट जो कि मैं मोस्ट ऑफ द वीडियोज़ में कहता हूँ, पब्लिक इंटरेक्शन, यानी कि बाहर निकलना शुरू करो, अननोन लोगों से मिलना शुरू करो। लोगों से शुरू में बात करना थोड़ा-सा मुश्किल होता है, तो इसलिए एटलीस्ट डेली शाम को ना आधे घंटे से 1 घंटे के लिए निकलना शुरू करो, अपने एरिया को जानो। और तुम बाहर निकलते हो तो अभी ये होता होगा ना कि पब्लिक मेरे को देख रही है, क्या सोच रही है, कौन क्या सोच रहा है, उसने मेरे को देख लिया यार, क्या होगा? क्या सोच रही होगी वो, क्या सोच रहा होगा? नहीं भाई, कोई नहीं सोचता, किसी पे इतना टाइम नहीं, इतना बैठ जाओ। सब हम भोंदुओं की तरह खाली नहीं बैठे, हम जो भोंदू होता है ना, वही सोचता है ऐसा कि ये देख लिया, इसने क्या सोच रहा होगा, तुम ही सोचते हो। किसी ने गाड़ी पे अगर तुम्हें 1 सेकंड भी देख लिया यार, क्या मतलब कुछ भी सोचने लगते हो कि चूतिया समझ रहा है मेरे को, गरीब लग रहा हूँ मैं, फटे कपड़े दिख गए मेरे। कुछ नहीं होता ये सब, कोई नहीं सोचता। तुम दिन में इतने लोगों को देखते हो, क्या तुम सारे लोगों के बारे में सोचते हो? कुछ लोगों के बारे में सोचते हो, वो भी सोचते इसलिए हो क्योंकि तुम अभी खुद को कंपेयर बहुत ज़्यादा करते हो। प्लस इस फेज़ में हो शाइनेस वाली फेज़ है, जहाँ पे जैसे कि मैंने कहा, खुद को कंपेयर करते हो और सामने वालों को कहीं न कहीं अपने से बहुत ज़्यादा ही बेटर लेवल पे दिखाने की कोशिश करते हो। जब तक खुद को नीचा मानते रहोगे ना, तब तक कुछ नहीं होने वाला तुम्हारा। इसलिए एटलीस्ट डेली जाना शुरू करो, फिर कोई ना कोई तुम्हें डेली दिखना शुरू हो जाएगा।
सड़कों पे आए दिन कई लोग दिख जाते हैं। फिर ट्राई करो बात करने की, टाइम पूछ लो, फिर खुद की पीठ थपथपाओ। बहुत ज़्यादा खुशी होती है जब मैं खुद की पीठ थपथपाता हूँ तो। कोई सी भी छोटी सी भी अचीवमेंट तुम करो ना, जैसे आज किसी अननोन बंदे से बात कर ली, खुद खुद की पीठ थपथपाना, देखना ऐसी खुशी किसी के भी नहीं मिलती। कोई भी पीठ थपथपा दे, चाहे टीचर हो कोई भी हो, जब तुम खुद ही अपनी पीठ पे ऐसे शाबाशी देते हो ना, वो अलग ही फीलिंग होती है, अलग ही मोटिवेशन देता है। दूसरा पॉइंट है स्टॉप रिहर्सिंग कम्युनिकेशन इन योर माइंड। अपने दिमाग में ही पहले ही सब कुछ मत सोच लो भाई मेरे, ये ना बहुत ही बड़ी वाली गलती होती है। मैं करता था, अभी भी कभी कभी कर देता हूँ। देखो कहीं ना कहीं मैं भोंदू था तो दिमाग में वो फुद्दू लड़का अभी भी है ही, इसलिए। लेकिन फिर भी मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसी चीज़ें नहीं करता मैं। मान लो तुम आज नए कोचिंग में जा रहे हो, तो वहाँ पे तुम पहले ही सोच लोगे कि वहाँ पे एक लड़की होगी शायद, या तो मेरी बेइज्जती कर देगी, या शायद क्या पता मेरे प्यार में पड़ जाए। भाई तो शक्ल देखना एक बार अपनी, क्यों पटेगा कोई तेरे से, तेरे जो भी है छोड़। लेकिन ये सब चीज़ें बंद करो, और मान लो तुम्हें पता लग जाए कल मेरी एक लड़की से बात होने वाली है, तुम पहले ही सब कुछ सोचने लगते हो। तो अगर तुम्हें पता होगा ना कि पहले ही किसी से इंटरेक्शन होने वाली है, तब तुम बहुत ज़्यादा ही जोत भंगड़ा कर दोगे। पहले दिमाग में सोच लोगे कि मैं ये बोलूँगा, वो ये बोलेगी, वो बोलूँगा, ये बोलेगी, लौड़ा कुछ नहीं होता फिर। और वहाँ पे जाके तुम फिर क्या करते हो, मुँह से कुछ नहीं, कुछ बोलना होता है निकल कुछ जाता है, या फिर वैसी इंटरेक्शन होती ही नहीं है, जिससे कि हमारी इमेज बहुत ज़्यादा खराब बन जाती है। ये चीज़ बंद करो और ऑन द स्पॉट यार जाओ, कुछ नहीं होता है, बहुत ही अच्छा होता है सब चीज़, सब कुछ। अगर तुम्हें ये पॉइंट अभी भी गलत लगता है ना भाई, तो प्लीज़ एक बार ट्राई करके देख लेना। लड़कियों के सामने मत करना, कोई लड़के के सामने ट्राई करना, क्योंकि लड़कियों के सामने ऐसा करते हैं तो पूरी ज़िंदगी भर उस चीज़ का रिग्रेट होता है कि मैं ऐसे क्यों बोला, मेरे मेरे साथ होता है, मेरे साथ हुआ था, मेरे को आज तक रिग्रेट होता है। तो इस पहले ही सारी चीज़ें दिमाग में सोच लेना, फिर जाके बात करना, देखना कुछ नहीं हो पाता। या फिर या ऐसे अनजान लोगों की बात कर रहा हूँ मैं, अपने दोस्त के पास जाओगे तो बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि कॉन्फिडेंस होगा तुम्हारे पास। इसलिए जो अनजान लोगों के पास जाना, प्लस ये चीज़ करके देखना, अब ऑटोमेटिकली तुम्हें पता लग जाएगा। और अगला पॉइंट है डोंट ट्राई टू बी परफेक्ट। बहुत बड़ी गलती करते हैं ये, हर चीज़ में हम परफेक्ट होने की कोशिश करते हैं। देखो एक आदमी कभी परफेक्ट है ही नहीं। इलॉन मस्क भी आज बहुत अमीर है ना, उसमें भी कुछ ना कुछ कमी होगी। ये बात हमें समझना पड़ेगा, जो चीज़ तुम हो असली में वही तुम अगर शो करोगे ना सामने वालों को, तब ज़्यादा इज्जत मिलती है, ना कि तुम अपने ही तारीफों के गुणगान गाए जा रहे हो। घंटा कोई पसंद नहीं करता तुम्हें। या परफेक्ट, या मैं जिम भी जाता हूँ, लड़कियों को बोलोगे, वो भी कर लेता हूँ, पढ़ाई में भी बहुत अच्छा हूँ, मैं ये चीज़ करता था यार, लिटरली तभी तभी बता रहा हूँ मैं। छोटी मोटी चीज़ें कह सकते हो, उसमें कोई ज़्यादा इशू नहीं है, बट कुछ ज़्यादा ही मत फेंक देना। और लास्ट पॉइंट है लो वॉइस। लो वॉइस इज इक्वल टू लो कॉन्फिडेंस। मतलब कि मतलब समझो, मान लेते हैं तुम्हारे पास बहुत ज़्यादा ही नॉलेज है, बट तुम किसी को कुछ चीज़ बताते वक्त इतनी लो वॉइस रखते हो कि तुम्हारी आवाज़ सामने वाले को जा ही नहीं रही है। वो बार बार क्या 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 बोला, क्या क्या ये कर रहा है। तो ऐसे क्या होगा, उस बंदे का भी इंटरेस्ट कहीं न कहीं धीरे-धीरे ख़त्म होने लग जाएगा, और दूसरी चीज़ क्या होगी, तुम्हारा कॉन्फिडेंस कम होने लग जाएगा। इसलिए लो वॉइस तो बिल्कुल ही वो हटाओ। अब ये मतलब नहीं है कि तुम्हें बिल्कुल ही हैवी वॉइस चाहिए, कैसी भी आवाज़ हो, आवाज़ से फ़र्क नहीं पड़ता भाई। हाँ, तुम्हें एक लिमिटेड आवाज़ में बोलना है, ये नहीं बिल्कुल अब चिल्ला के बोले जा रहे हो। ऐसी लिमिटेड आवाज़ में बोलना है ना कि इतने साउंड में बोलना है ताकि जिस रूम में हो तुम, एटलीस्ट उस रूम में सबको सुनाई दे। और ज़रूरत हो तो, ये नहीं पर्सनल बातें हो रही है तुम ऐसी बात करने लगे, सबको सुनाई दे रहा है। तो अगर ऐसी ज़रूरत हो ना, तो ऐसी बात करना। मेरी आवाज़ देखो बहुत ज़्यादा ही धीरे थी। अब उसमें दिक्कत क्या होती थी ना, कि मैं तेज़ बोलने की कोशिश करता था, मैं बोल ही नहीं पाता था, क्योंकि मेरी आवाज़ ही धीरे थी। और एकदम मैं जान लगा के बोलता था ना, तब भी आवाज़ नहीं जाती थी लोगों को। फिर धीरे-धीरे मेरी आवाज़ जब बदली, जब प्यूबर्टी वाली एज चलती है तो आवाज़ बदलती है, तुम्हें पता होगा। तो तब धीरे-धीरे सही हुई। लेकिन तब भी ऐसी नहीं हो गई। मैंने धीरे-धीरे जब से खुद को सोचा सुधारने की, तभी ज़्यादातर चीज़ें मैंने डेवलप की अपने अंदर। एक और पॉइंट मैंने जो कि बहुत जगह देखा था, प्लस मेरे को रिज़ल्ट भी अच्छा लगा। वो क्या चीज़ है, जब तुम साँस इन्हेल करो ना, तो इन्हेल तो करना, बट तुम्हारी छाती नहीं फूलनी चाहिए, तुम्हारा पेट फूलना चाहिए। मतलब कि पेट से साँस लेने की कोशिश करो, नाक से ही साँस लेना है, मतलब कि समझो, ठीक है? तो इससे क्या होता है ना, कहीं न कहीं मैंने देखा डीपर वॉइस हो जाती है थोड़ी-थोड़ी। मैंने ये चीज़ ट्राई किया था, तो मेरी आवाज़ थोड़ी-सी ठीक-ठाक अच्छी-खासी है, ठीक-ठाक है अभी। वीडियो में शायद पता नहीं लगता हो, या मुझे नहीं पता, लेकिन रियल में है ठीक-ठाक, मर्दों वाली पता लगता है। तो ये चीज़ मैंने जब अप्लाई की ना, तब मेरी आवाज़ मैंने फ़ील किया थोड़ा और हो गया, थोड़ा और ब्लूम कर गया मेरा आवाज़। तो यही सारी चीज़ें हैं जो कि तुम्हें अपनी लाइफ में अपनाना है, और अपने इस भोंदूपने को बिल्कुल दूर करना है। और वीडियो अच्छी लगी हो ना, तो लाइक सब्सक्राइब कर देना यार चैनल। नहीं करना मत करो, एटलीस्ट ये सारे पॉइंट्स अपनी लाइफ में अप्लाई करो। मत करो लाइक कमेंट कुछ मत करो, मेरे को कोई दिक्कत नहीं। बस ये सारी चीज़ें लाइफ में अप्लाई करो। देखो सुनने में भले ही अच्छा ना लगो, क्योंकि हो सकता है मेरा एक्सप्रेस करने का तरीका अच्छा ना हो, वॉइस अच्छी नहीं हो, कुछ भी हो सकता है, शक्ल अच्छी नहीं हो, इसलिए इंटरेस्ट ना आ रहा हो, लेकिन पॉइंट्स बहुत ज़्यादा किफ़ायती हैं। इन्हें अप्लाई करना अपनी लाइफ में, एंड देन फिर देखना 2 महीने, 1 महीने, चलो 1 महीने में आपको रिज़ल्ट दिखना शुरू हो जाएगा ऑटोमेटिकली।